नीट की काउंसलिंग जल्द होने वाली है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से ही अपने सर्टिफिकेट्स को है जो जमा करके रखना शुरू कर दें। तो इसके लिए कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स ज़रूरी पड़ेंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डीक्यू सर्टिफिकेट्स करेंगे। अगर आप SC ST समुदाय से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको ज़रूरी पड़ेंगे। अगर आप OBC समुदाय से बिलोंग करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप EWS समुदाय से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो इन सभी को कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, किस तरह से बनवाना है, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो को में बताया था कि DQ जो सर्टिफिकेट है वो किस किस हॉस्पिटल से बनता है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने दी थी, ठीक है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि जब भी आप DQ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट डेट को देखिएगा, वो एज पर लेटेस्ट होना चाहिए, 2023 के लिए 2023 होना चाहिए। यहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स लगेंगे, ठीक है। डेजिनेटेड डिसेबिलिटी क्या है, सेंटर कहाँ बनवाया आपने, ये ज़रूरी है। तो इसी पे मैंने बात कर रहा था कि वहीं बनवाना है जो कि दिया गया है लिस्ट में, कहीं और से नहीं बनवाना, नहीं तो एन मौके पे आपके जो DQ सर्टिफिकेट है वो रद्द हो जाएंगे। उसमें नीट के रोल नंबर, रैंक नंबर सब रहेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी की क्या टाइप है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कुछ और क्या, और ये जो बहुत ज़रूरी है डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो होता है दोस्तों, ये आपकी सिवियरिटी को बताता है डिजीज़ को। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, जिस तरह से आपके डिसेबिलिटी होंगे जो कि 40 से 80% के बीच में होगा, हेंस द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन एंड ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम PWD रिजर्वेशन। और इन बच्चों को क्या है, PWD रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। जब आप PWD सर्टिफिकेट लेके जाते हैं काउंसलिंग के वक्त तो आपको एक्स्ट्रा 5% PWD रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो है वहाँ के असिस्टेंट न्यूरोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के साइन होने चाहिए और उसको आप बनवा के ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, उसी के साथ अटैच रहेगा पूरा आपके लिए कि आपका नाम क्या है, आपके रोल नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, और पूरा सब चीज़ के साथ आप लेके आएंगे। अब SC ST सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसमें आपको जो बिहार का पोर्टल है, बिहार सर्टिफिकेशन जो है SCST.com पे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। बिहार सर्टिफिकेट के अंदर जाएंगे और SC ST उसमें है, उस पर आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अपने जो है नाम पता अच्छे से भरवा लेंगे, सभी एक गजेट ऑफिसर ही इसे बना सकते हैं। इसके लिए आप जब अप्लाई कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर ये आ जाता है। वैसे ही OBC के लिए भी ऐसे ही सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। आप इसे अपने बिहार, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के जो साइट है, ठीक है, जातीय प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, उसके साइट आप हिंदी में टाइप करेंगे आपको निकल जाएगा, ठीक है। बिहार कास्ट सर्टिफिकेट.com ये साइट है, इस पे आपको दोनों SC ST और इसके बन जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अपने जो कलेक्ट्रेट होता है उससे आप बनवा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वैलिड हैं तो। और वैलिडिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि हिज फैमिली डज नॉट ऑन 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा घर नहीं होनी चाहिए, 1000 यार्ड एंड एवं नहीं होनी चाहिए म्यूनसिपैलिटी में, और 200 यार्ड नहीं होना चाहिए नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में, ठीक है। इसके बाद आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है। और जब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सही सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो आप अवेल कर पाएंगे अपने दिए गए जो रिजर्वेशन है, ठीक है। तो मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा समझा पाऊँ। अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं और भी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू।